हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अप्रोच चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। बच्चों, आईआईटी, नीट और बोर्ड के जो भी भैया हैं उनको मैं बताऊंगा कि जो काइनेमेटिक्स चैप्टर है उसको किस अप्रोच से आपको पढ़ना है, क्या अप्रोच आपको इस चैप्टर में मदद करेगी और ये टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन पर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करने हैं आपको। बच्चों, सबसे पहले एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को आपको क्रिस्टल क्लियर करना है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड होता क्या है, क्या कंडीशंस हैं, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बच्चे, आप सभी को पता होगी कि एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब आप कह रहे होंगे कि मुझे स्पीड और वेलोसिटी आपको बताने की जरूरत नहीं है, केवल ये दो टर्म है, इनको मैं आपको बता देता हूं, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। तो यहां पर समझिए बच्चों, एवरेज का मतलब होता है लार्जर चेंज, यानी आपकी मैं बात कर दूं 1 किलोमीटर कितना काफी बड़ा डिस्टेंस है, यानी 1000 मीटर। ये एवरेज की कंडीशन में आ गया। और अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर के 1000 टुकड़े, यानी 1 मीटर, तो ये क्या हो गया, बहुत छोटा टुकड़ा हो गया, ये इसका इंस्टेंटेनियस हो गया। जैसे बोलते हैं ना, एक इंस्टेंट टाइम के लिए, तो बच्चों इंस्टेंटेनियस जहां पर भी आ जाता है वहां पर स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, और जहां पर एवरेज की बात करूं डेल्टा से। जब ये आप चैप्टर जब कंप्लीट कर रहे होंगे, जिस भी गुरुजी ने आपको पढ़ाया होगा, आपको वो क्रिस्टल क्लियर करके देंगे इस डेल्टा और इस स्मॉल डी का मतलब। बच्चों, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल लगाने हैं बच्चों। आपको दो फॉर्मूले भी मिलेंगे यहां से, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 ये वाला, और एक v1 प्लस v2 अपॉन 2 ये वाला। और भी न्यूमेरिकल होंगे अच्छे खासे, इन दोनों पर अच्छे खासे न्यूमेरिकल करने हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर जो बेसिक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन पढ़ना मस्ट है बच्चों, तो वो यहाँ पर काम आएगा। यहाँ ज्यादातर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं डिफरेंशिएशन से ही रिलेटिव बने हैं, यानी डिस्टेंस दे दिया जाता है, वेलोसिटी या स्पीड पूछता है इंस्टेंटेनियस, तो dx अपॉन dt यहां से निकलती हैं चीजें। तो बच्चों, ये दो टॉपिक थे। अब हम चलते हैं आगे तीसरे टॉपिक पे, इसको करता हूं मैं रफ। तो बच्चों, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी न्यूमेरिकल आप लगा सकें इन दोनों टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करें। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं एसिलेशन। बच्चों, एसिलेशन भी दो टाइप का होता है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। तो बच्चों फिर से वही, एवरेज का मतलब फिर से मैं बता दूं डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, और इसका मतलब भी लार्जर चेंज होता है, लार्जर चेंज। जबकि अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, तो यहां पर भी स्मॉल डी से करते हैं, यानी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज, यानी यहां पर भी डिफरेंशिएशन इंडिकेट होगा, डिफरेंशिएशन। और यहां पर सीधा सा है फाइनल माइनस इनिशियल से ही इंडिकेट कर दिया जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इसी से आपको समझ आ जाएगा। तो बच्चों, ये भी। अब रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन में आपको कुछ नहीं करना, कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपको कभी भी रिटार्डेशन को ध्यान नहीं रखना, एसिलेशन निकाल देना है, उसको लास्ट में माइनस कर देना, नहीं तो आप गड़बड़ा जाओगे अगर रिटार्डेशन निकालने जाओगे। नहीं, आपको एसिलेशन ही निकालना है, उसको बाद में जो भी वैल्यू आई, सपोज करो +40 आई, उसको -40 आंसर में टिक मार देना है। डन बच्चों। अब आ जाते हैं, चौथा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, यूनिफॉर्म एसिलेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है आपने, क्लास 9th में भी ये पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर कोई पढ़ के आता है बच्चों। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका डेरिवेशन आता है 9th क्लास में 5 नंबर का।
दूसरी है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरी है बच्चों s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन तीनों पर बहुत ज्यादा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तभी एप्लीकेबल है बच्चों जब आपका एसिलेशन यूनिफॉर्म होगा। बच्चों इन पर न्यूमेरिकल आते हैं और आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल क्या करने, इन पर प्रैक्टिस करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बच्चों यहां से दो फॉर्मूले और आपको याद करने हैं। एक है एस टाइम के लिए कोई भी स्पेसिफाइड करना है, कोई भी टाइम के लिए, एसेंथ टाइम के लिए, तो वो फॉर्मूला है u प्लस ए अपॉन टू एन माइनस वन। हालांकि वैल्यू है, जैसे सपोज करो आपको कोई भी आपकी कोई भी कार चल रही है और कार चल रही है तो आपको बताना है कि थर्ड सेकंड में वो कितना चली, यानी फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपसे पूछा है थर्ड सेकंड में कितना चली यानी इतना, तो आपको क्या करना है, ये निकालना है, तो ये निकल आएगा। तो आप एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फोर्थ के लिए, s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर थर्ड के लिए, फोर्थ को थर्ड से माइनस कर देते। लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला है एस एनथ इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू एन माइनस वन। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो आप बहुत ज्यादा वर्क से बच जाएंगे। इसमें यू इनिशियल वेलोसिटी है, एस वो है डिस्प्लेसमेंट है, ए एसिलेशन है और एन सेकंड है, nth सेकंड है, जितना भी है। तो बच्चों ये इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एसिलेशन में चार इक्वेशन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें इन पर। अब चलते हैं आगे, इसको मैं करता हूं रफ। अब मैं बात करूं बच्चों ग्राफ की, तो ग्राफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों। हमारे सिलेबस में केवल दो ही ग्राफ हैं, पोजीशन टाइम का यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये थोड़ा सा बता देता हूं। एसिलेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हमारे में नहीं है, लेकिन तब भी मैं बता दूंगा। बच्चों हमेशा याद रखना, कभी भी एस टी ग्राफ है, एस टी ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या देता है, वेलोसिटी, यानी v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट और वर्सेस टाइम है तो जो इसका स्लोप है यानी टेन थीटा है वो क्या देगा, डी एस अपॉन डी टी। इसका जो स्लोप है वो क्या देगा, वेलोसिटी। डन बच्चों, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर मैं बात करूं यहीं पर, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों वो क्या देगा, वो क्या देगा बच्चों, एसिलेशन, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। क्योंकि मैंने आपको बताया था छोटे चेंज के लिए, अभी यहाँ पर टेन थीटा होता तो ये y है और ये x है, y पर क्या है dv, x पर क्या है dt, तो dv अपॉन dt क्या है, a ही तो है। डन बच्चों, तो ये इंस्टेंटेनियस एसिलेशन होगा बच्चों, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी बच्चों, ध्यान रखना। क्रिस्टल क्लियर। अब कहोगे एवरेज की, तो एवरेज क्या है, लार्ज चेंज, वो यहां पर बात नहीं करेगा। अब बच्चों अगर मैं क्या करता, इस ग्राफ का, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, अगर मैं क्या करता इस एरिया की बात करूं, तो अगर एरिया की मैं बात करता हूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, यहां से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, इसको भी ध्यान रखना है। क्यों निकलेगा डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इसलिए निकलेगा, आपको पता है ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी होता है। तो मुझे बताओ v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी होता है। अब मुझे बताओ डी एस इज इक्वल टू वी डी टी हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू इंटीग्रेट वी डी टी, यही तो है। डन। और अच्छे से जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं वो अच्छे से डिटेल में और अच्छे से समझाएगा आपको। अगर आपको मुझसे अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो बच्चों वीडियो में कमेंट कर दो, मैं आपको एक एक चीज पर डिटेल विद न्यूमेरिकल्स अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लियर
कराऊंगा। अब चलते हैं आगे। तो ये था ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको मिटाता हूं बच्चों और चलते हैं नेक्स्ट। तो छठवां टॉपिक है बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर कोई बॉल है, सपोज करो ये बॉल है, इसको आप नीचे से ऊपर फेंक देते तो आपको पता है ये नीचे आएगी। इसमें पूछ लेता है कि मैक्सिमम हाइट कितनी गई, ये पूछ लेता है। इसमें इसमें पूछ लेता है वी मैक्स कितना होगा, तो आपको पता है ये 0 होगा। यू पूछ लेता है इनिशियली, टाइम पीरियड पूछ लेता है। कभी कभी क्या करता है, किसी बिल्डिंग पर हो आप, यहां से किसी बॉल को गिरा दिया, तो इसमें टाइम क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, इन सब पर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको बच्चों एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है, यहां पर जो वो 3 फॉर्मूले थे, कौन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले, यहां पर बच्चों आपको एक चीज याद रखनी है। क्या चीज, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था। यहां पर आपको पता है जो हमारा एसिलेशन है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो क्या है, माइनस जी। क्योंकि कोई भी चीज में हूं, ये बॉल है, सपोज करो इसको मैंने ऊपर फेंका, ऊपर की साइड में फेंका, मुझे बताओ इसका जी तो हमेशा नीचे ही होगा। यानी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा -10। वैसे अगर लेते हैं वैसे वैल्यू आती है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये हमेशा इतना ही होगा, यानी एसिलेशन कांस्टेंट है -g। तो हम तीनों इक्वेशनों को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एसिलेशन पर एप्लीकेबल थी, तो यहां पर भी एप्लीकेबल होगी। तो थोड़े से ये तीनों जो फॉर्मूले हैं इनमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, समझ गए होंगे आप। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। डन बच्चों। और s की जगह हाइट हो जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग की बात करेंगे ऊपर नीचे की, बिल्डिंग की हाइट है कहीं ऊपर से कहीं नीचे से। तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने, कहां से क्या फेंक रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। कुछ है नहीं काइनेमेटिक्स में, बहुत इजीली आप डेली बेसिस लाइफ के एग्जांपलों पर इन चीजों को सॉल्व कर लोगे। डन बच्चों। अब चलते हैं गैलीलियो लॉ फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक तरीके से मैं सिंपली बात करूं तो ये चीज समझाती है हमें, मोशन अंडर ग्रेविटी को ही समझाती है। लेकिन एक गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कहा था अगर किसी हाइट से हम किसी भी चीज को फेंकते हैं, यानी जो एसिलेशन है वो -g है, और जो वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अगर 0 हो, तो उसकी जो हाइट है उनका रेशियो क्या होगा, तो उनका रेशियो होगा 1:3:5:7:9, यानी h1 h2 h3 h4 h5, इन सब का रेशियो 1:3:5। लेकिन दो कंडीशन होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए और एसिलेशन कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों। ये टैप वाली प्रॉब्लम है, वाटर टैप वाली प्रॉब्लम, वहां पर गैलीलियो लॉ लग जाता है डायरेक्ट। H1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो S4, 1:3:5:7। देखना आप, ये टैक्टिक्स है, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी में शॉर्टकट फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला। अब चलते हैं आगे। आगे बच्चों इस काइनेमेटिक्स के अंदर ही हम वेक्टर को भी डील कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे इंपॉर्टेंट था पूरी फिजिक्स को पढ़ने के लिए, बच्चों ऐसे ही वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों वेक्टरों को कैसे हम टैकल करेंगे, वेक्टर को हम कैसे टैकल करेंगे, तो इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों अब चलते हैं नीचे, वेक्टर को हम कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहले बच्चों
वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये क्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा लिख लेता हूं। वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, 8 पॉइंट वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, मैंने दोबारा से लिख दिया 9th पॉइंट बच्चों। अब 8th पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वो गलती से मिट गया था। 8 पॉइंट की अगर बात करूं बच्चों, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आपको मैं सिंपली बताऊं वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या है। मैं अगर कहता हूं आपसे कि 5 मीटर ईस्ट में जा रहे हो और 3 मीटर नॉर्थ में जा रहे हो, क्या आप ये कह सकते हो कि मैं 8 मीटर चला? बच्चों सिंपल भाषा में मैं बोलूं, अब आप 8 मीटर नहीं चले। वेक्टर एडिशन ऐसे नहीं होता, वेक्टर को एडिशन करना होता है तो उसमें अलग अलग चीजें होती हैं। या फिर मैं कहूं कि कितना डिस्प्लेसमेंट चले, यानी 5 मीटर इधर और 3 मीटर इधर, तो आप 8 मीटर बोलते, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां कहीं ना कहीं इधर चले हो कुछ वेक्टर के अकॉर्डिंग। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं। सपोज करो ये एक चौराया है, ये एक चौराया है बच्चों। यहां पर कोई आदमी खड़ा है, आप यहां से आ रहे हो। यहां पर कोई आदमी खड़ा है, आप यहां से आ रहे हो, आपको यहां पर जाना है। अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां इस आदमी को आप पूछोगे कि आपको इधर इधर आपने एड्रेस है, जैसे सपोज करो आपको मथुरा जाना है, मथुरा, मथुरा में एक्स लोकेशन है। आप इस आदमी से बोलते हो कि भैया इस एक्स लोकेशन पे हमें जाना है, तो ये क्या कहेगा, आपको कहेगा कि सीधे जाना है, 4 किलोमीटर दूरी पर आपको एक्स लोकेशन मिलेगी। तो मुझे बताओ, इसने सीधा बोला, यानी इसने क्या कर दिया, एक डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड कर दिया बच्चों। तो कहने का मतलब है, अगर ये कहता यहां पर 4 मीटर जाना है, तो आप इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, यानी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती, यानी 33.5 की प्रोबेबिलिटी रहती जाने के लिए। लेकिन इसने कह दिया 4 किलोमीटर सीधा, तो आप सीधे आए। यही वेक्टर का इंपॉर्टेंस है बच्चों। एडिशन सब्ट्रैक्शन ये भी पढ़ना है, पहले वेक्टर को समझें। डन। अब एडिशन वेक्टर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्चुअल में बच्चों यहीं पर बता देता हूं। सब्ट्रैक्शन वेक्टर नाम का कोई चीज नहीं होती है बच्चों। सपोज करो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर होता है, इसी को मैं कह देता हूं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर। यानी सपोज करो ये ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर है बच्चों, और इसका रिजल्टेंट सपोज करो आर वेक्टर है ये। अब मैं क्या कह दूं, अगर मैं कह दूं ए वेक्टर ये है और माइनस बी वेक्टर, इसको नीचे ले आऊंगा, माइनस बी वेक्टर, एक्चुअल में यही चीज है और कुछ नहीं है। डन बच्चों। तो ये आपको डिटेल में आपके सर पढ़ाएंगे, नहीं तो अगर आपको कमेंट करेंगे मेरे इस वीडियो के नीचे, तो मैं आपको डिटेल वेक्टर की सीरीज भी लाऊंगा बच्चों। अब आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म पे। इसको करता हूं रफ, वेक्टर का फील आपको आ गया होगा बच्चों। अब चलते हैं आगे। अब आगे बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म पे। सपोज करो बच्चों ये कोई वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहां पर मैंने बोल दिया 5 मीटर, ये बोल दिया, और ये बोल दिया 30 डिग्री, ये बोल दिया 30 डिग्री। अब मैं क्या कहूं, इस 5 को अगर मैं यहां पर नीचे गिराऊंगा तो ये 5 cos 30 हो जाएगा, और अगर ये वाई एक्सिस पर डालूंगा तो ये 5 sin 30 हो जाएगा। यही क्या है बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म में। यानी अगर आप क्या कर देते हो, √5 sin 30 का होल स्क्वायर, 5 cos 30 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो बच्चों ये वैल्यू 5 ही आएगी। यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है बच्चों, रिजोल्यूशन आ गया, दोबारा से वही चीज आ गई, क्योंकि ये 5 जो मीटर है रिजल्टेंट वेक्टर है, वो इस और इसकी ही मदद से बना है। यानी या तो ये 5 मीटर लिख लो, या बच्चों ये लिख लो आप, एक ही बात है, 5 sin 30 और 5 cos 30, बात एक ही है।
अब आ जाते कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। बच्चों कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन को स्पेसिफाइड कर दिया है नामों से। कैसे बच्चों, अभी चलते हैं दोबारा से, रिजोल्यूशन आया तो ये भी आएगा। बच्चों हालांकि यहाँ पर केवल ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, इनमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे। सपोज करो बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो जो वेक्टर हैं हम एक्स एक्सिस में बोलते हैं उनको आई कैप, वाई एक्सिस में वेक्टर को बोलते हैं हम जे कैप, जेड एक्सिस में हम बोलते हैं के कैप। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में आई कैप बोलते हैं या जे कैप बोलते हैं वाई में, और यहाँ पर के कैप बोलते हैं। ये डायरेक्शन स्पेसिफाइड कर दिए हैं। जैसे ये 5 मीटर था बच्चों, अगर मैं यहाँ 30 डिग्री लिखता तो ये क्या हो जाएगा 5 cos 30 आई कैप, और अगर इधर की बात करूं 5 sin 30 जे कैप, ये हो जाएगी अपने आप। क्लियर, और इसको हम हटा सकते हैं। डन बच्चों, तो ये जब आप पढ़ोगे तो और डिटेल में आपके गुरुजी आपको पढ़ाएंगे। अब चलते हैं आगे, इसको करता हूं रब बच्चों। अब पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। कुछ नहीं है, पोजीशन वेक्टर बच्चों किसी भी वेक्टर की पोजीशन को स्पेसिफाइड करता है। जैसे सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर कोई आदमी खड़ा है, वो मैंने बोल दिया, यहां पर एक आदमी खड़ा है वो 2,3, और यहां बोल दिया मैंने उसको बोल दिया 1, यहाँ 3,3 और यहाँ 2,4, ये बोल दिया। तो बच्चों ये दोनों स्पेसिफाइड कर रहे हैं अपनी अपनी पोजीशन, यानी इस ए और इस बी। ए की अगर मैं बात करूं तो ए हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और जो v वेक्टर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब ये पता कैसे चला, ये ऐसे पता चला बच्चों, ये 3 कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं, आपको पता होगी ए में। पहला x y z 3 है, तो x के लिए आई कैप बताया था, y के लिए जे कैप बताया था, z के लिए के कैप बताया था। ऐसे ही हमने फाइंड कर दिया 3 3, तो इसका ये क्या हो गया पोजीशन वेक्टर 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, बी वेक्टर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। बच्चों ये तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से 0,0 से एक्सिस डालेंगे और यहां से भी 0,0 एक्सिस डालेंगे, इन दोनों को देख लेंगे। जो भी फाइनल माइनस इनिशियल आएगा यानी वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। डन बच्चों, अब चलते हैं स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट पर, देन उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट पर बात करेंगे। ये डिटेल में अगर आपको वीडियो लेना है बच्चों तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं अच्छे से एक एक न्यूमेरिकल आपको क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा। हालांकि अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, केवल आपको इन पर ही प्रैक्टिस करनी है और इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब चलते हैं आगे। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है बच्चों, कुछ नहीं है। डॉट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सिंपली बात है यहां पर, ये यहां इसके बहुत सारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वगैरह और थीटा बीटा निकालने को देता है। तो डॉट प्रोडक्ट आसानी से हो जाता है ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। वहीं पर अगर बात करूं मैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की, तो यहां पर इसका सिंबल होता है ए क्रॉस बी, यहां पर ए बी साइन थीटा, और इसके साथ ये एन कैप भी लगता है बच्चों। अब ये एन कैप क्या है बच्चों, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बच्चों क्या होता है, थोड़ा सा मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा लेकिन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा। जिसका मैग्नीट्यूड तो बच्चों 1 होता है लेकिन डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है, यानी ये डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है। जैसे सिंपल मैंने ग्राफ बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस में आई कैप बोलते हैं, वाई में जे कैप, जेड में के कैप। तो इसका अगर मैं बात करूं यूनिट वेक्टर तो 1 मैग्नीट्यूड है, इसका इधर 1 मैग्नीट्यूड, तो आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर। इसका फॉर्मूला वो होता है बच्चों एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन एन में मॉड। मॉड आपको पता है किसी भी चीज को अंडर रूट में जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ भी कर देंगे, और ए वेक्टर एज इट इज।
जब आप इसको पढ़ोगे चैप्टर में डिटेल में तो आपके गुरुजी इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। अब चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ। तो ये वेक्टर का इंपॉर्टेंस था बच्चों। वेक्टर अगर आपको आएगा तभी आपके आगे के चैप्टर इजी बनेंगे, नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। मैं पहले बता रहा हूं, इन 12 टॉपिक जो आपको समझाए हैं मैंने, मतलब शॉर्टली समझाएं, लेकिन आपको हर एक टॉपिक पर 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो 12 पंजे 60 क्वेश्चन यहीं से आपको करने हैं कम से कम, नहीं तो आपका ये चैप्टर कुछ नहीं होगा। इस चैप्टर में डिटेल अप्रोच मैं बता रहा हूं इसमें केबल और केबल की कैसे अप्रोच आपको लगानी है। अब चलते हैं रिलेटिव मोशन इन 1D। 1D यानी वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन। तो इसमें सिंपली आपको पूछेगा कि कोई कार है, वो 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है, दूसरी कार 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है, तो ये कितनी कितनी दूरी पर वो करेंगी, मीट करेंगी या कोलाइड करेंगी, या कभी कोलाइड ही नहीं करेंगी। एक ये 10 मीटर से भग रहा है, ये पीछे 15 मीटर से भग रहा है, ये होगा। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन भी आते हैं उनको। रिलेटिव मोशन 1D है, एक स्ट्रेट लाइन में ही चीजें होनी चाहिए यानी कोलाइड। लेकिन अगर मैं बात करूं रिलेटिव मोशन इन 2D की, तो यहाँ पर थोड़ी सी खतरे की घंटी होती है और यहाँ से क्वेश्चन बरकरार पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। रेनमैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके न्यूमेरिकल आपको हर केस पर सॉल्व करके जाने ही पड़ेंगे। रेनमैन प्रॉब्लम में क्या होता है, बोल देगा कि रेन पड़ रही है, मैन ईस्ट डायरेक्शन में भग रहा है, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन क्या, मतलब जो मैन है वो किधर छतरी खोलेगा, यानी अम्ब्रेला को खोलेगा। अगर कोई मैन है वो 45 डिग्री का एंगल बना के जा रहा है, मतलब कैसा भी क्वेश्चन आपको डाल देगा। अब बोल सकता है कि रेन वर्टिकली ना पड़ के 45 डिग्री टिल्ट पड़ रही है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट सब। अब आ जाते हैं आगे रिवर बोट प्रॉब्लम। इसमें भी क्या है, एक रिवर दे देगा, उसका डिस्टेंस दे देगा 15,000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कुछ भी। यहां से बोल देगा यहाँ से कोई आदमी देख रहा है, ये कोई मैन है और ये एक स्विमर है, ये स्विमर कितने एंगल पर कूदे कि ये यहाँ पर पहुंच जाए, केस कहाँ कूदे कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बने। तो 2-3 यहाँ पर भी केस हैं, उनको भी आपको देखना है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों। आपको अगर देखना है कमेंट करना है आपको, मैं अच्छे से समझा दूंगा और डिटेल वीडियो में। अब चलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड कंडीशन फॉर कोलिजन। कुछ नहीं है, ये भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। दो बॉल हैं, सपोज करो ये एक बॉल यहां से फेंकी कुछ एंगल पर 30 डिग्री, दूसरे फेंकी 45 डिग्री एंगल पर, ये कहां पर मीट करेंगी, कितना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, क्या कंडीशन रहने वाली है। इस प्रकार के क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर कंडीशन और कोलिजन में आएंगे। अब लास्ट टॉपिक बचता है प्रोजेक्टाइल, इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन पर भी है, उसको भी मैं समझा दूंगा बच्चों, लेकिन उसकी जरूरत नीट में नहीं पड़ेगी, आईआईटी और जेई मेंस में पड़ेगी। आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका भी अलग से वीडियो बना लूंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में सिंपली आपको रेंज पता होनी चाहिए कि रेंज वाले क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट वाले क्वेश्चन पता होने चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट वाले क्वेश्चन पता होने चाहिए, और 2-4 शॉर्ट फॉर्मूले हैं कि रेंज कितनी हो, कितने डिग्री से फेंके कि रेंज मैक्सिमम आए, क्या चीज है। तो वो अप्रोच वाली जो चीजें हैं उन पर कम से कम 20 से 30 न्यूमेरिकल अगर आप लगा लोगे तो खत्म कर दोगे। तो बच्चों ये मेरा था चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स की, कैसे आप सभी को जो भी आईआईटी नीट और बोर्ड के बच्चे हैं उनको इन इस काइनेमेटिक्स चैप्टर में इन टॉपिक से कम हर टॉपिक से 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बच्चों, आपको महारत हासिल हो जाएगी। जिन भी बच्चों को कहीं पर जहां पर पढ़ रहे हैं वो अगर वहां से समझ नहीं आता, मेरी वीडियो में जाके कमेंट करें, मैं इन पर डिटेल हर टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उसमें न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, जो प्रोबेबिलिटी प्रीवियस ईयर भी और जो आने की प्रोबेबिलिटी भी है। तो धन्यवाद बच्चों, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। धन्यवाद।